मैं जाने वाला हूँ कुछ ऐसी खतरनाक जगहों पर जिन्हें मैंने ढूंढा है गूगल मैप्स पर। जैसे कि ये आइलैंड जिसे पूरा खाली करवा दिया गया था, एक $20 मिलियन का मैंशन जो चट्टान से गिर गया था, और ऐसी कई खतरनाक जगहें, और इनमें से कई जगहें अभी भी जानलेवा है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हमने हमारी जान जोखिम में डाली है। भागो भागो भागो। बात करेंगे एक अबैंडन घोस्ट शिप से जो 40 साल से ऊपर के लिए गायब हो चुकी है, और उसकी वजह किसी को नहीं पता। मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक फोटो से हम कैसे पता लगा पाएंगे? पता नहीं, पर जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि टाइड्स बढ़ती जा रही हैं। तो हम हमारी नाव को समुद्र के बीच ले गए और पहुंच गए आइलैंड पर। लेट्स गो। जरा वहाँ देखो, वो देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ऐसा लग रहा है वो शिप सीधा जाकर पत्थरों में ठुकी चलो है। जल्दी से उसके पास चलते हैं ताकि हम शिप पर चढ़ सकें। अच्छा, ठीक है। चलो खजाना ढूंढते हैं। ओह माय हम आ गए हैं। गॉड, हमने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इस शिप पर अभी खड़े हैं। ये शिप हिल रही है क्योंकि नीचे देख सकते हो होल है। ओह माय गॉड, गिरे तो सीधा समुद्र पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ से गिरे तो वापस नहीं आ पाएंगे। अब हम शिप पर पहुंच चुके हैं, तो हमारा प्लान ये है कि हमें इस शिप के तीनों फ्लोर पर एक एक क्लू ढूंढना है, इससे पहले कि टाइड्स ऊपर आ जाए, वरना हमें पूरी रात यहीं काटनी पड़ेगी। जरा इस रस्सी को देखो कितनी पुरानी है। ये तो ये पूरी टूट खराब हो चुकी चुकी है। ओह माय गॉड, यहाँ पर ये सब क्यों है बता सकते हो? इन झाड़ियों ने इस शिप को घेर लिया है। ओह माय गॉड, हम सच में इस पर खड़े हैं। देखो, यहाँ एक सीढ़ी भी है अंदर जाने के लिए। हमें नीचे जाना चाहिए। नहीं, ये पूरी डूबी हुई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। हम अभी भी बोट पर हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये बोट पानी में डूबा हुआ अरे है। बाप रे, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बोट डूबती जा रही है। ये देखो। Oh my God. गॉड, अब क्या? अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो हम डूब जाएंगे। और शायद हम भी इसके साथ ही डूब जाएंगे अगर हम नहीं गए। हमें एक बार अंदर देखना चाहिए। चलो अंदर चलकर देखते हैं। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। डूड, यहाँ तो सब कुछ तबाह हो चुका है। छत नीचे गिर रही है, दीवारें भी पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अगर हमने एक भी गलत कदम लिया तो हमारा गेम ओवर। पर उसी समय हमें मिला हमारा पहला क्लू। देखो जरा इसे देखो। ये क्या है? ईस्ट पैसिफिक शिपिंग कंपनी। रेडार को फॉलो करो और बाकी माइनर इश्यूज को ठीक करो। इससे समझ आता है कि यहाँ एक तूफान आया था। ये कोई कोइंसिडेंस इससे नहीं है। समझ आता है ये क्रैश क्यों हुई, है ना? ये बहुत अच्छी क्लू मिली है। चलो और ढूंढते ठीक हैं। है, अब जो हमें हमारा पहला क्लू मिल चुका है, हमें बाकी क्लू भी जल्दी जल्दी ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा यहाँ है। पर लिखा है टॉयलेट आउट ऑफ सर्विस है, प्लीज डू नॉट यूज। रुको, क्या? तुम कितने गंदे यार हो? दरवाजा तो काम कर रहा है ना, प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो। ओह माय गॉड, ये देख रहे हो? ये क्या है यार? ये तो किसी पुराने क्रू की शर्ट है। हाँ, ये शिपिंग कंपनी की है। मैनुअल में यही लिखा था। अगर ये इस पर है तो इसका मतलब जरूर कोई बात है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। इसे छोड़ो और बाकी जगह ढूंढते ठीक हैं। है, चलो आ जाओ। यहाँ एक और क्लू है, पर तभी हमें पता चला कि पानी का लेवल तेजी से बढ़ता जा रहा है। रुको, ध्यान से गिरना मत। आखिर इतनी हाँ, जल्दी हाँ। पानी भर कैसे रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस तरफ से तो हम बोट पर नहीं चढ़े थे। उसमें क्या लिखा है? सितंबर 1, 1986। एक सेकेंड, क्या? ये बोट 40 साल पुरानी है। वो देखो, वहाँ कुछ और भी पड़ा है। ये तो रेडियो है। चलो देखते हैं, ये ऑन भी हो रहा है। क्या? रुको देखता हूँ कि क्या होता है इसमें। रुक जाओ, ओह माय गॉड। ये क्या है? ये क्या? ये तो कैप्टन का मेड कॉल था। इसका मतलब ये मदद मांग रहे हाँ थे। वही, क्योंकि शिप डूब रही थी। ये क्या था? वो मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा निकलते लगता है यहाँ पर कोई भूत है। चलो हाँ, निकलते हैं यहाँ चलो। से। पहली बार तुमने सही बात कही है। चलो यहाँ से। हम चले गए रेस्क्यू बोट पर और अगली लोकेशन के लिए हमें दुनिया के उस पार जाना था। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हर जगह पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। हमारी अगली लोकेशन है एक अबैंडन्ड एयरप्लेन, वो भी समुद्र के बीचों बीच। हमारी अगली गूगल मैप्स की लोकेशन है एक प्लेन की जो 50 साल पहले ठुक चुका था, पर उसके बाद किसी को नहीं मिला है। हाँ ब्रो, शायद क्योंकि ये अंडर वाटर है। हम इसे ढूंढेंगे कैसे? हमारी जितनी भी गूगल मैप्स की फोटोज है वो हमें ले जा रही हैं इस गुफा तक, पर क्योंकि यहाँ की टाइड्स कभी भी बढ़ जाती है तो इससे ज्यादा नाव को आगे लेकर जाना खतरनाक हो सकता था। तो अब हम स्विमिंग करने वाले हैं। एक मिनट, इस पानी में तो शार्क है ना? हाँ, देखो देखो देखो, वहाँ पर क्या है? रुको, क्या? क्या? एस्टिन, आ जाओ आ जाओ। क्या कर दिया तुमने? आ जाओ। कहाँ पर है? ये सच में बेवकूफ है। सच में पानी में शार्क्स नहीं है, पर इस पानी में और भी कई खतरनाक जानवर हैं। तो इन खतरनाक जानवरों से बचने के लिए हम एक कायाक लेकर आए हैं। हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें उस गुफा तक लेकर जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं हमें कुछ देखने मिल जाए। अरे मुझे क्यों नहीं बिठा रहे? सिर्फ 2 ही लोगों की जगह थी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। क्या इसकी यही पावर है? चुप कर यार, वो देख प्लेन प्रोपेलर। चलो उसके पास जाते हैं। इस प्रोपेलर की साइज तो देखो। भाई, ये बहुत बड़ा है।
इस प्लेन की क्रैश लैंडिंग इतनी जोर से हुई होगी कि पूरा के पूरे प्लेन के छिथड़े उड़ गए। ब्रो, मुझे लगता है जब वो क्रैश हुई तो इस तरह से आ रही थी, उसका इंजन बंद हो गया और वो अंदर चली तुम गई। कह रहे हो कि वो प्लेन वहाँ पर है? तुम सही हो सकते हो। तो हम सब वापस कायाक में बैठे और निकल चुके अपने सफर पर। चलो चले। क्या तुम सच में मुझे नहीं बिठा सकते? और 10 मिनट इधर उधर ढूंढने के बाद हमें आखिरकार मिल ही गया प्लेन रेक। ब्रेंट, मुझे वहाँ पर कुछ दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? ओ माय गॉड, वो देखो। हमने ढूंढ लिया है। ओह माय गॉड, जितना मैंने सोचा था ये चीज तो उससे कई ज्यादा बड़ी है। अरे यार, वो क्या? तू जरा देखो। हाँ? मैं एक प्लेन के विंग पर खड़ा हूँ। अरे यार, इसका मतलब ये जगह कॉकपिट वाली है, मुझे तो यही लगता है। तुम सही कह रहे हो। सच कहूँ तो पानी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। समझने के लिए हमें पानी के नीचे जाना होगा। चलो चलो, मैं यहाँ जा रहा हूँ। ओए एस्टन, तुझे क्या दिख रहा है? मैं यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे कुछ पावर लाइन्स दिख रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है उसके पीछे एक सीट है। एक सीट? हाँ, मुझे एक चेयर दिख रही है। शायद से लोग उसी सीट पर बैठे थे जब ये प्लेन ठुक गया। तुझे और कुछ दिख रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं है, बस प्लेन के पार्ट्स हैं। और एस्टन, तुझे ये क्या है? क्या क्या है? ओह माय गॉड, यहाँ लिखा है कि ये किस टाइप का प्लेन है। रुको, क्या? ERG E30A1 जनवरी 1941। क्या? लगता है ये जापानीज प्लेन है। जापानीज? एक सेकंड रुको, ये प्लेन शायद वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन होगा। ब्रो, अगर इसमें एक्सप्लोजिव हुए तो क्या करेंगे? अब हमें पता चल चुका है कि क्रैश कब हुआ था, पर पता लगाना है कि क्यों हुआ था। पर फिर ये हुआ कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ हो? मेरा पैर, मेरा क्या पैर। हुआ? तुम्हारा पैर अटक गया? कोई बचा मुझे। ड्रू, जल्दी उसकी मदद करो। ओह मैं शिट, कोशिश कर रहा हूँ। ड्रू उसके पास जाओ। यार, मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए, ये सेफ नहीं है। वहाँ क्या हुआ था मेरा एस्टन? पैर ठीक है, लेकिन अब निकलते हैं यहाँ से। माना कि यहाँ शार्क्स नहीं है, पर उसके पैर से खून निकल रहा है और वो खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए हम बोट पर चले गए और हम निकल पड़े अपनी गूगल मैप्स की अगली लोकेशन तक। ये लोकेशन खतरनाक थी, पर अगली लोकेशन और होगी। ठीक है, इससे ज्यादा मजेदार लोकेशन मैंने नहीं देखा। आगे और भी होंगे। तुम्हें बस बोल्ड रहना है, बिल्कुल मेरे बोल्ड नाचो चीज लेवल जैसे। तुम Amazon या TikTok शॉप पर खरीद सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलो, अब यहाँ मजा नहीं आ रहा है। चलो चलते हैं गूगल मैप्स की अगली लोकेशन पर। मुझे नहीं जाना। ठीक है, अब बारी है अगली लोकेशन की, जो है एक अबैंडन्ड थीम पार्क, वो भी जापानीज फॉरेस्ट के बीचों बीच। देखो, मुझे लग रहा है कि यही एंट्रेंस है। देखो, एंट्रेंस यहाँ पर है, तो शायद हमें इस तरफ से यहाँ जाना चाहिए। तो ठीक है, चलो चले। ये थीम पार्क आज से लगभग 100 साल पहले बनाया गया था और ये पूरे जापान में बहुत मशहूर था, पर एक दिन इसे इवैक्यूएट करना पड़ा। और अब हम पता लगाने वाले हैं कि आखिर क्यों। अरे बाप रे, यहाँ पर हर जगह अंदर भी झाड़ उगे हुए हैं। ध्यान से देखो, समझ ही नहीं आ रहा है। भाई देख, ये तो पूरा टूट चुका है। तुम्हें सच बताओ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है। ब्रो, है ना? ये देखकर स्कैरी लग रहा है। पता नहीं यहाँ की वाइब भी अजीब अंधेरा है। होने से पहले यहाँ से निकल जाएंगे। अगर यहाँ से जल्दी निकलना है तो जल्द से जल्द फर्स्ट राइड पर जाना होगा, क्योंकि 1 घंटे में रात होने वाली है। अरे ये बाप क्या रे। है? ब्रो, यहाँ पर जरा देखो। देखो इसे, यहाँ पर सारी चीजें टूटी हुई हैं। ऐसा लगता है ये कभी भी गिर सकता है। इस मैरीगो राउंड से ये टुकड़े बाहर आ रहे हैं। ब्रो, क्या? जरा इसे देखो। ये ट्रैक पर भी नहीं लगा है। ब्रो, बाप रे। जरा यहाँ देखो, शायद इसी तरह राइड चलती है। को क्या? ये वाला हिस्सा घूमता होगा और इसी तरह पूरी राइड कंट्रोल होती है। डूड, वहाँ स्पीकर भी है, तो लगता है जब ये चालू होगी तो म्यूजिक बजेगा। ब्रो, ये तो मजेदार लग रहा है। ये आखिर बंद क्यों हो गई? हमें चलना चाहिए, चलो अंदर चलते हैं। भले ही ये राइड काम नहीं करती, पर और भी कई राइड्स हैं हमारे पास। पर उन दूसरी राइड्स पर जाने से पहले जरा देखते हैं कि इस राइड पर हमें कोई क्लू मिलता है क्या। ओह माय इस पे गॉड, लिखा है लीजरलैंड। ये अम्यूजमेंट क्या? पार्क से है। जरा ध्यान से देखो। देखो कितना जल गया है ये। जब आग लगी थी तब क्या कोई गेस्ट थे क्या यहाँ पर? हो सकता है इसी वजह से ये बंद हुआ हो। हाँ, ये बहुत अच्छी क्लू मिली ठीक है, है। और भी ढूंढते हैं। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स बचे हैं। ये देखो, ये क्या है? क्या ये कोई राइड की चेयर है? क्या वो वहाँ का है? ओह, वो तो वो झूला है ना। ये झूला इतनी तेज घूमता है कि मुझे शॉक भी नहीं हो रहा कि ये चेयर उड़कर यहाँ आ गई है। ये सच में डरावना है। पर हमें तो इससे भी ज्यादा एक डरावनी चीज मिली। ये क्या है? अरे ये देखो, ये तो यही राइड है। ये फोटो तो तब की है जब ये खुला था। ये वाली राइड बिल्कुल हमारे सामने क्या है। बात कर रहे हो? देखो कितने सारे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा। वो पता लगाने का बस एक ही तरीका है। सच कहूँ तो मुझे राइड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सेकंड रुको, राइड क्लोज ड्यू टू मेंटेनेंस। इसे देख रहे हो? ये सेफ्टी के लिए होगा। इसमें इतनी जंग लगी है कि ये पूरा टूट गया है। ओह माय गॉड। जरा इसे टच करके देखो, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। एक सेकंड, अच्छे क्या? से काम कर रहा है।
ये ब्रांड न्यू क्यों है और ये पुराना क्यों है? शायद ये जगह उतनी पुरानी ना हो। तुम्हें लगता है ये राइड अभी भी काम करती है? तू थोड़ा पागल है क्या? नहीं, लेकिन ये हो जगह सकता 100 है ना। साल से बंद अच्छा पड़ी जरा है। वहाँ देखो, वहाँ पर कंट्रोल्स हैं। एक सेकंड, क्या? चलो एक बार ट्राई ब्रो, करते हैं। ये देख, ये क्या है? जरा इसे देखो, एक बड़ा लाल बटन। ब्रो 3, 2, 1। 1। Oh my Oh my God, God. shit! ये अब चालू ये हो गई। क्या हो अरे, रहा है? सब काम बात कर रही भी है। ये तो चल रहा है, ऐसे कैसे चालू हो गई? ये काम कर गया। अरे रुको रुको, मैं इसे बंद कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये क्या है क्या यार? था? ठीक है ठीक है ठीक है, ये चिंता वाली बात ये है। राइड अब भी कैसे चालू हो सकती है? यार सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है, पता है? वैसे एंट्रेंस पे वो साइन तो जरूर था, लेकिन छोड़ो उसे, हम आगे बढ़ते हैं। हमें और 2 राइड्स पर जाना है, तो हमें जल्दी करनी होगी। जरा इन की कप्स को देखो। ओह, क्या बोल रहा ये है? कंट्रोल स्टैंड को देखो। ब्रो, इसे देखो, ये अभी भी घूम रहा है। ओह माय गॉड! डूड, ये तो पागलपन है। रुको, ये क्या चीज है? वाव। डॉल। इस टी कप राइड पर ये जली हुई डॉल क्यों पड़ी है? और वो भी इतनी सारी डॉल्स। एक और भी है। ये तो बहुत डरावनी है। अब तक हमें सिर्फ 3 क्लूज मिले हैं। ये जली हुई डॉल्स, ये टूटी हुई राइड्स और वो पुरानी फोटोज। पर इनका कोई मतलब नहीं बन रहा। तो आखिरी राइड पर जाने से पहले हमने थीम पार्क के आजू बाजू सारी जली हुई बिल्डिंग्स को चेक किया और तब जाकर हमें ये मिला। बाप रे, ये क्या है? ये प्लेन लग रहा है। प्लेन क्रैश है। खैर ये गूगल मैप पर तो नहीं है, इसका मतलब ये तब हुआ होगा जब पार्क ओपन था। हमें वहाँ पर देख कर आना चाहिए। हमें पता लगाना ही था कि ये जगह क्यों बंद हुई। ओह माय गॉड गाइस, वो ठीक है, देखो। झूठ नहीं बोलूंगा पर ये रियल प्लेन क्रैश है। खैर मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है। लेकिन ये प्लेन यहाँ पर आया कैसे होगा? देखो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओह माय गॉड! मैं प्लेन के ऊपर हूँ। ब्रो, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यार आवाज से तो लग रहा है ये टूट जाएगी। अरे बाप रे। संभल कर। एस्टन अभी प्लेन के विंग पर चढ़ रहा है कॉकपिट तक पहुंचने के लिए। एस्टन, तुझे क्या दिख रहा है? ब्रो, इसका कॉकपिट पूरी तरह से टूट चुका है। सच्ची? हाँ, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उतरने वाला हूँ। हे, वहाँ पर क्या है? क्या? ऐसा लग रहा है ये कंट्रोल पैनल है। एक सेकंड, क्या? ये तो एक राइड सिस्टम लग रहा है। तो लगता है ये प्लेन क्रैश भी एक राइड है। तो प्लेन इस तरह से जा रही थी। हाँ, ये ऐसे साइड बाय साइड जाता होगा। तो मतलब इसकी वजह से तो ये जगह बंद नहीं हुई थी। नहीं, हमारा बस एक राइड चेक करना बाकी है, पर वो यहाँ की सबसे बड़ी और डरावनी राइड है। गाइस, मैंने इससे पहले इतना जंग खाया हुआ फेरिस व्हील कभी नहीं देखा। यार इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमारी तरफ ही झुका हुआ है। ये इस तरह से क्यों देख रहा है हमें? फ्रेंड, जरा इन सीढ़ियों को तो देखो। ओह माय गॉड, ये तो बीच से पूरा खाली है। पर हम रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारे पास रात होने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। गॉड गाइस, पर 50 टूटे हुए बार्स हैं, फिर भी ये टिका हुआ है। हाँ, ये हिल भी रहा है। रुको एस्टन, उसे हिलाओ मत। अगर वो पिछली वाली राइड चालू हुई थी तो क्या मतलब ये वाली भी होगी? चलो ब्रो, देखते चलो हैं। देखते हैं। ओह भाई, ये क्या है? आखिर ये क्या है? ओके, ठीक है, 1, 3, 2, 3। क्या हुआ? अफसोस ये तो काम नहीं किया, पर क्योंकि ये फेरिस व्हील टूट रही है। जरा वहाँ देखो, ये पूरा हिल रहा है। मजेदार है। नहीं, तो अब वक्त आ गया है हमारा वर्डिक्ट देने का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आग की वजह से हुआ था। या एक प्लेन क्रैश, या फिर एलियंस आए होंगे। ब्रो। हम इस पर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तूने एलियंस देखे? हाँ। कब? दोस्तों यार कुछ आवाज आ रही है, सुना तुमने? चुप करो। नहीं, ब्रो, वो तो हिल रहा है। यार पता नहीं ये आग की वजह से था या प्लेन क्रैश, पर यहाँ से चलो। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो, चलो चलो, चलो, चलो। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारी अगली गूगल मैप्स की लोकेशन पर, जो है एक पूरा आइलैंड जो सालों पहले इवैक्यूएट हो गया था। और अब हम पता लगाने वाले हैं कि क्यों। तो हमने एक पूरी की पूरी क्रूज शिप रेंट की, क्योंकि वो एक ही लीगल रास्ता था आइलैंड तक पहुँचने का। ठीक है, अभी फिलहाल तो इस आइलैंड पर सिर्फ हम ही लोग हैं। ओह माय गॉड, ये हमारा है। डूड, हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? हमें चलना पड़ेगा, इसमें पूरा दिन चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास पूरा दिन नहीं है। ये हमारे गोल्स हैं। हमारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं ढूंढने के लिए एक पावर प्लांट, एक घर और एक हॉस्पिटल जिसमें हम छुपकर घुस सके, क्योंकि वो एक ही जगह है जहां हमें कोई क्लू मिल सकता है। बाय, उम्मीद करते हैं हम फिर मिलेंगे। ये एस्टिन का आइलैंड है। बाय। डरना मत, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और अगर हमें कुछ हो गया तो आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है हमें बचाने के अगर लिए। यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है तो यहाँ काम करने वाले भी नहीं होंगे। हाँ। इस आइलैंड पर काम करने वाला कोई नहीं है, पर हमारा पहला गोल ये देखना है कि यहाँ की बिजली चल रही है या नहीं। तो हम पहुँच गए पावर प्लांट पर। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जल चुका है? ध्यान से हाँ, देखो। इसके टुकड़े तो हर जगह टूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टूटा हुआ है, शायद इसीलिए लोग यहाँ से चले गए। हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अगर बिजली नहीं होगी तो लोग यहाँ क्यों रुकेंगे? शायद कोई तूफान आया होगा जिससे ये हो गया। दोस्त ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका रेडिएशन पूरे आइलैंड पर फैला हो। क्या? क्योंकि ये एक्सप्लोड हो गया था।
तो इसका रेडिएशन फैला ही होगा। ये सच भी हो सकता था, पर अब जो हमें हमारा पहला क्लू मिल चुका है, अब हम जाने वाले हैं इस आइलैंड की एक सिटी में देखने के लिए कि हम एक अबैंडन्ड घर के अंदर घुस सकते हैं या नहीं। ये तो क्या कर रहा है ड्रू? हमें किसी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, बस लेट जाओ। क्या? चलो, हमें बहुत कुछ ढूंढना है। हम लगभग इस आइलैंड पे 2 घंटे से बस चले जा रहे हैं और क्योंकि हमारे पास वक्त कम है इसलिए हमने ढूंढना फिर से शुरू किया और तभी हमें मिला हमारा सेकंड क्लू। ठीक है, तो ये इस आइलैंड का पूरा मैप है। वो देखो, सेफ्टी इवैक्यूएशन एरिया। अगर यहाँ पर ये है तो इसका मतलब जरूर यहाँ कुछ हुआ था। मेरा मतलब या फिर सुनामी या... earthquake, कुछ भी हो तो सकता है। सवाल ये उठता है कि ये किससे भाग रहे बस हैं। मुझे ये जानना है कि ये कहाँ पर है। अब हमें पता चल चुका है कि इवैक्यूएशन साइट्स कहाँ थी, तो अब हम वहाँ जाकर अच्छे से ढूंढ सकते हैं। इस रोड पर चलते चलते मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी मूवी सेट पर हूँ। ये बहुत अलग लग रहा है, पर ये मूवी सेट नहीं है। ये सच नहीं में है। लोगों के रहने का घर है। और अब ये उनका घर नहीं, इन झाड़ों का घर बन गया है। जरा ये रास्ता तो देखो। पता है, मैं यहाँ पर राइड किया करता था, लेकिन अब देखो पूरे रोड पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। ओह माय गॉड! और अब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं, तो हम जल्दी जल्दी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पहुंच गए। मुझे लगता है इस बिल्डिंग में घुसने का यही बेस्ट तरीका है। ब्रो, यहाँ पर फेंसिंग लगी हुई है। दोस्त, ये सेफ तो नहीं लग रहा। तो साइड से घुस जाते हैं। बस ध्यान रखो कि वो स्पाइक्स तुम्हें चुभे ना। तुम बस इन घरों को देखो। ये रूम्स हैं। ये लोगों के लिए बैल्कनी थी। बाप रे! ये खुला हुआ है। ओह माय गॉड! ये बहुत अजीब है। रुको, देखते हैं काम करता है नहीं। हेलो। ओह माय गॉड! अभी इस वक्त हम किसी के घर में हैं। सच कहूँ तो ये बहुत ही अलग लग रहा है। इसके हैंडल्स भी ठीक हैं। ऐसा लग रहा है हम जितना इन घरों को एक्सप्लोर करेंगे हमें उनकी कोई पर्सनल चीजें भी मिलेंगी जो वो छोड़ गए। जरा इसे देखो, ये काम की चीज है। और ये किसी का प्लंजर है। रुको, क्या? छी! ये इतना ज्यादा गंदा है, पर फिर भी तुम इसे उठा रहे हो। और उस प्लंजर से भी ज्यादा गंदी चीजें इस अपार्टमेंट में थी। ओह माय गॉड! डूड, अगर इस अपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ से नजारा तो बहुत सही है। ये जो तुम्हारा व्यू है ना, वो बस एक अबैंडन्ड अपार्टमेंट है। इसके बाद हमने और भी अपार्टमेंट सर्च किए और लगभग 6-7 घर ढूंढने के बाद हमें आखिरकार हमारा अगला क्लू मिल गया। जरा इस चाकू को देखो। माय गॉड! क्या इसी चाकू से कुछ किया गया था? हाँ, हो सकता है। लेकिन क्या पता? ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने आप को बचा रहे हो किसी चीज ब्रो, से। ये तो एक मर्डर वेपन लग रहा है। अब तक हमने ये पता लगाया है कि इस आइलैंड का पावर प्लांट खराब है और सारे इवैक्यूएशन साइट्स में बहुत सारे वेपन्स है और सारी खिड़कियां बंद है। पर अब वक्त है आखिरी इवैक्यूएशन साइट का, जो है हॉस्पिटल। क्या यही एक रास्ता है? हाँ डूड, इस हॉस्पिटल में घुसने का सिर्फ एक ही तरीका था कि हमें घूमकर इन कांटे वाले झाड़ों से गुजरकर इस टूटी हुई खिड़की से घुसना पड़ा था। देखो, ये हॉस्पिटल का मेन हॉल है। ओह माय गॉड! भाई वो देख, एक व्हीलचेयर। ये क्या है यार? इस बोतल में अभी भी दवाई जैसा कुछ पड़ा हुआ है। अब ये क्या है? इसके अंदर क्या है? और उसके अलावा इस हॉस्पिटल में कई दवाइयाँ पड़ी थी। ओह माय गॉड! इतनी सारी दवाइयाँ ऐसे ही पड़ी हैं। ये पुरानी छोटी छोटी बोतलें हर जगह है। इन्हें यूज भी नहीं किया है। इसे सिरिंज में डालते हैं और फिर इंजेक्शन लगाते हैं। ये बहुत खतरनाक है। अगर इस हॉस्पिटल में अभी भी इतनी सारी दवाइयाँ पड़ी है तो लगता है इनको टाइम नहीं मिला होगा भागने का, बस अचानक भागना पड़ा होगा। हमें धीरे धीरे चीजें समझ आ रही थी और तब हमें मिला ऑपरेटिंग रूम। बाप रे! ओह माय माय गॉड! गॉड! ठीक है, यहाँ पर शायद कोई सर्जरी चल रही थी, क्योंकि इन सबको देखकर लगता है कि कुछ बुरा हुआ था। मुझे लगता है ओपन हार्ट सर्जरी चल रही थी। जरा इन टूल्स को देखो। मुझे लगता है ये उन लोगों पर यूज हुआ था 15 साल पहले। मुझे लगता है ये हॉस्पिटल बंद नहीं तुमने होता सुना? था। मुझे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। पर यहाँ कौन हो सकता है? हम अभी अभी बाहर से ही तो आए हैं। पर लेकिन वो आवाज किसकी थी? चलो यहाँ से निकलते क्या हैं। हो गया ये? रुको। हेलो हेलो ऊपर चलकर देखें। डूड, आवाज वहीं से आ रही थी। चल जाकर देख कर आते हैं। ये सब क्या है? इस हॉस्पिटल में सारी की सारी चीजें बस ऐसे ही बिखरी पड़ी है। वो सब कुछ छोड़कर बस भाग गए। Oh माय my गॉड! God! यहीं अरे पर यार। न्यूबॉर्न बेबीज को रखा जाता होगा। चुप करो। बच्चे जब पैदा होते तो इसी में रखे जाते डूड, हैं। जरा यहाँ देखो। यार, ओह। ये क्या? ये बहुत अजीब है। बच्चे का खिलौना भी है। सच में ये जगह तो भूतिया लगती है। शायद यहाँ पर कोई मरा था। मुझे भी वही लग रहा है। ये बहुत डरावना है क्योंकि ये एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल है, एक अबैंडन्ड आइलैंड पर। हम जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर अच्छे से ढूंढने गए, हमने ये देखा कि सारे हॉस्पिटल के रूम्स हॉस्पिटल बेड से भरे थे। इस रूम में 6 बेड्स हैं। वो इतने सारे लोग एक रूम में क्यों भर रहे थे? मुझे लगता है शायद यहाँ पर प्लेग ज्यादा फैल गया था। हाँ, तभी काफी लोग यहाँ एडमिट हुए पहले होंगे। ये बहुत छोटा आइलैंड था। मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा डॉक्टर्स नहीं थे। शायद इसी वजह से लोगों को ज्यादा मदद चाहिए थी और वो चले गए। हाँ, और हम बस पता लगा ही रहे थे कि यहाँ क्या हुआ था, तब ये हो गया। मुझे यहाँ बहुत बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है इस रूम में।
वो क्या था? क्या था ये? रुक सुना? जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ से कुछ आवाज आई आ जाओ, थी। आ जाओ। तो हम वहाँ से भाग निकले। अब बारी थी हमारी आखिरी और